नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, टॉपिक से संबंधित एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा और अंत में जो MCQ PYQ दिए जाते हैं उसको भी देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखिएगा तो आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, एक समझ आप में विकसित होगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, किन किन बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाच्य यानी आज हम लोग वाच्य एवं उनके भेद के बारे में जानेंगे। यानी वाच्य किसे कहते हैं एवं उनके कितने भेद हैं, कौन कौन हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और वाच्य से संबंधित लगभग 35 MCQ PYQ को हम लोग देखेंगे। यानी 35 जो है PYQ है जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 TGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी 9 to 10 का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही अगर आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का PGT TGT का तैयारी कर रहे हैं, KVS EMRS आदि का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वाच्य, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और TGT यानी पेपर 1 में लगभग 5 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़िए। ये हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन जो टैग है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का नोट्स पाना चाहते हैं तो 149 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट आज शाम को उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप पेपर 2 का नोट्स दे रखे हैं तो आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। यानी सिर्फ पेपर 1 का लीजिएगा तो 149 रुपया और पेपर स्टेट पेपर 2 का अगर दे रखें तो आपको 99 रुपया देना है। तो आप इन सारे बिंदुओं को अगर देख लेते हैं तो आपका कहीं अलग से क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो संपूर्ण है वो हम आपको तैयारी करवाएंगे, आपका संपूर्ण जो है मटेरियल उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं आज के जो टॉपिक है वाच्य एवं उनके भेद, उसको हर एक बिंदु को देख करके उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको बनाते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं वाच्य, यानी आज हम लोग वाच्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इससे पहले वीडियो जो हुआ है नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रीवियस सेट भी करवाया जा चुका है, 2023 का, 24 का प्रैक्टिस सेट भी कुछ हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए कह रहा है कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, वाच्य किसका रूपांतरण है? तो क्रिया का रूपांतरण है। तो एक प्रश्न आपके यहाँ से, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे मैं आपको बुलाऊंगा, मेरे द्वारा आप बुलाए जाएंगे आदि। अब देखिए यहाँ से 2-3 बिंदु निकल कर के आता है प्रश्न की दृष्टि से। सबसे पहला तो वाच्य किसका रूपांतरण है? तो क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य से किसका पता चलता है? तो कर्ता, कर्म एवं भाव में किसकी प्रधानता है उसका पता चलता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न से जितने भी प्रश्न आपको बन सकते हैं उन सारे पॉइंटों को हम इसमें समाहित किए हैं और हम लोग जो है बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालेंगे, क्योंकि आप लोग ज्ञानवान हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, तो आप लोग के पास बहुत ज्ञान है। लेकिन हम लोग बुद्धिमत्ता से एग्जाम को कैसे निकालना है वो ट्रिक को हमको जो देखेंगे, उन सारे बिंदुओं को देखेंगे। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पर बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। वाच्य के भेद।
अब देखिए वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए 3 भेद जो है उसको आप इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है कर्तृवाच्य। तो सबसे पहले हम लोग कर्तृवाच्य के बारे में जानेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन प्रश्न के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आप देखे हैं बीपीएससी 4.0 में भी प्रश्न पूछा गया है और साथ ही साथ ए स्टेट में लगभग 5 प्रश्न पूछा गया है। अगर सभी टॉपिक को देखें, सभी प्रश्न को देखें, सभी सीटिंग का, तो हर एक में 5-5 प्रश्न दिया हुआ है। तो इस दृष्टि से ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब तक आप पढ़े नहीं रहिएगा, अच्छा से समझे नहीं रहिएगा, तब तक आप इसको नहीं बना सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य जो है क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं, यानी इसमें जो लिंग और वचन होंगे क्रिया के वे कर्ता के अनुसार ही होंगे। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया या दोनों। तो इसमें जो है दोनों की प्रधानता होती है, यानी सकर्मक क्रिया भी होगी और अकर्मक क्रिया। जैसे राम ने दूध पिया, सीता गीत गाती है, मैं स्कूल गया आदि। तो देखिए इसमें आपको समझ में आ गया कि इसमें जो है लिंग और वचन का जो निर्धारण हो गया कर्ता का अनुसार होगा, कर्ता का प्रधानता होगा, और इसमें जो क्रिया होंगे वो सकर्मक और अकर्मक दोनों होंगे। तो इन सारे चीज़ों से यहाँ जो है समझ में आ गया होगा कि कर्तृवाच्य किसे कहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं, यानी लिंग वचन और पुरुष जो होंगे वो कर्म के अनुसार होंगे। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनती है। अब देखिए यहाँ आया कि इसमें जो है सिर्फ सकर्मक क्रिया होगी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया की प्रधानता होती है, तो सकर्मक क्रिया की प्रधानता होती है। जैसे प्रश्न पढ़ा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। तो देखिए इसमें कर्म की प्रधानता है, तो ये जो हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे तीसरा जो वाच्य है वो है भाववाच्य। देखिए टॉपिक तो बहुत छोटी है लेकिन आपका जो है परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो संधि से 5 प्रश्न पूछा जाता है, एक टॉपिक हो गया। समाज से 5 प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा टॉपिक हो गया। आज हम वाच्य पढ़ा रहे हैं, यहाँ से 5 नंबर पूछा जाता है, यानी तीसरा टॉपिक। उसके बाद जो है हम लोग हो सकता है पदबंध को देखें तो वो हो जाएगा चौथा, यानी आपका 55 नंबर करके आपके झोले में डालते जा रहे हैं। आप सिर्फ इसको अच्छे से समझना है, देखना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए भाववाच्य है। तो भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता होती है। जिसमें क्रिया में भाव या क्रिया की प्रधानता होती है, यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनती है। इस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। अब देखिए यहाँ 2-3 पॉइंट निकल कर आया। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाव या क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें कौन सी क्रिया होगी, तो अकर्मक क्रिया होगी। इस वाच्य में सदैव क्या है, तो एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होती है। यह जो क्रिया है सदैव एक वचन पुल्लिंग में होगी। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये जो है भाववाच्य है। अब देखिए आपका जो है वाच्य क्लियर हो गया, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ से भी पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जैसे परिवर्तन कैसे होगा वो आप देखते हैं। तो देखिए कर्तृवाच्य का एक वाक्य है, हम पत्र लिखेंगे। ये तो कर्तृवाच्य का है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो हो जाएगा, हमसे पत्र लिखा जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एक छूट गया है, हमसे पत्र लिखा जाएगा, यानी हम पत्र लिखेंगे को हमसे पत्र लिखा जाएगा। अगर ये बदलते हैं तो कर्मवाच्य में हो गया। और उसी को अगर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना है तो देखिए कर्तृवाच्य का है, मैं बैठ नहीं सकता। ये कर्तृवाच्य का शब्द है।
लेकिन भाववाच्य में होगा मुझसे बैठा नहीं जाता, यानी मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ये हो जाएगा भाववाच्य में। तो इस तरीका के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इससे आपको बचना है। आज का क्लास है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, फिर भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जुड़ जाइए। सुबह को 9 बजे जो है पेपर 1 स्टेट का तैयारी होता है, और शाम को जो है 9 बजे रात को पेपर 2 का। तो आप लोग चैनल पे समय से जुड़िए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। अब देखिए, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है, PYQ है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं और उसके बाद जब उसका MCQ PYQ को देख लेते हैं तो आपका तैयारी संपूर्ण हो जाती है। तो ऊपर तो हम लोग वाक्य को पढ़ लिए, उसके भेद को जाने और सभी का जो है पहचान जाने, सभी का जो मुख्य लक्षण है उसको हम लोग देखें। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य वाक्य है, यानी कौन है जो भाववाच्य वाच्य है। तो देखिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ये तो नहीं होगा। रतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता, ये बिल्कुल है अकर्मक क्रिया, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। रतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य है। तो मनोज पुस्तक पढ़ता है, यानी मनोज पढ़ रहा है पुस्तक, कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका से देखिए प्रश्न पूछा जाता है। आगे है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। देखिए, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन जब आप जानते रहिएगा तब, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिसका जो नहीं पढ़े हुए थे उसका यहाँ पे गलत हो गया है। तो वाच्य के जो है 3 भेद होते हैं, आपको पता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है। तो मुझसे भागा नहीं जाता, आप ऊपर में पढ़े थे कि जिसमें अकर्मक क्रिया होती है वो क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, रिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य क्या कहलाता है। तो वह वाक्य को कहा जाता है कर्तृवाच्य, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। डायरेक्ट जो है ऊपर परिभाषा को इसमें समाहित कर दिया है। तो इस तरीका के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिएगा, प्रश्न को जितना ज़्यादा बार देखिएगा, उतना आपका जो है इस पर कमांड होगा। आगे है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य का है कि कर्मवाच्य है, 3 में से कौन सा जो है कर्मवाच्य है। देखिए, आम खाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, आम खाया जाता है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, आम खाया जाता है, सकर्मक क्रिया है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, बच्चा रोता है, भाववाच्य में बदलिए। बच्चा रोता है, भाववाच्य में बदलिए, यानी इसको भाववाच्य में बदलना है। तो बच्चा से रोया जाता है, बच्चा से रोया जाता है, ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य में, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, बच्चा से रोया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उससे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है। तो उससे पढ़ा नहीं जाता जो वाक्य है वो भाववाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। इनमें कर्तृवाच्य वाक्य है, तो कर्तृवाच्य वाक्य कौन है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल सही है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्ता की प्रधानता है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में भाववाच्य है, यानी इनमें से कौन है जो भाववाच्य है आपको बतानी है। तो देखिए, भाववाच्य यहाँ देखना है। तो सीता कपड़ा सीती है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो कर्तृवाच्य हो गया। यहाँ बैठा नहीं जाता, बिल्कुल सही है, भाववाच्य हो जाएगा। यहाँ बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता में कौन सा वाच्य है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता में कौन सा वाच्य है। तो देखिए, अकर्मक क्रिया का यहाँ बोध हो रहा है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी भाववाच्य इसमें
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस वाच्य में वाक्य की जो क्रियाएं हैं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? यानी किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? तो ऐसा किस में होता है? तो ऊपर बताया गया था ऐसा जो है भाववाच्य में होता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 35 PYQ में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी बेहतरीन हो रही है। वाच्य क्या है? तो ऊपर में देखिए चर्चा किया गया था। वाच्य क्या है? तो क्रिया का रूपांतरण है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। वाच्य जो है क्रिया का रूपांतरण है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य कौन सा कहलाएगा? तो वो जो है कर्मवाच्य कहलाता है। यानी परसर्ग यानी कारक चिन्ह जो आ जाता है कर्ता और कर्म में, तो वो जो है कर्मवाच्य कहलाता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। ये VVI प्रश्न है, आप इसको VVI कर सकते हैं। अब चलते हैं का भाववाच्य है। अब चलते हैं का भाववाच्य क्या होगा? तो इसका भाववाच्य है अब चला जाए, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं का अब चला जाए भाववाच्य में परिणत किया हुआ है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, रुचि घर जा रही है। वाक्य में कौन सा वाच्य है? रुचि घर जा रही है वाक्य जो है वो कौन सा वाच्य का उदाहरण है? तो ये जो वाच्य है ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, यानी विकल्प क जो है वो सही हो जाएगा। विकल्प क इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है? तो जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसको कौन सा वाच्य कहते हैं? तो कर्मवाच्य कहते हैं, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो मोहन चित्र बनाता है बिल्कुल कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो इसमें जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? यानी निम्नलिखित में कौन सा है जो कर्मवाच्य नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए कर्मवाच्य नहीं है, यानी मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, ये तो कर्मवाच्य है, फल तोड़ा गया। पूनम ने अपने बारे में बताया। पूनम ने अपने बारे में बताया। मैंने पुस्तक पढ़ी। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो मैं जो है पुस्तक पढ़ी, कर्म तो आ गया। पूनम ने अपने बारे में बताया, यह बिल्कुल सही है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। ख जो है कर्मवाच्य नहीं है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है, उसने भोजन कर दिया। वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर लिया को कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसको अगर कर्मवाच्य में बदलिएगा तो उसके द्वारा भोजन कर दिया गया, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर है। आगे है, रमा से रोया नहीं जाता। तो कौन सा वाच्य का उदाहरण है, आपको बताना। ये वाक्य जो है वो कौन सा वाच्य है? तो रमा से नहीं रोया जाता, ये आप देखिएगा तो भाववाच्य हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का बोध करा रहा है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा वाच्य है? आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो ये जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो कर्म की प्रधानता है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो देखिए वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बोलने का विषय,
यानी बोलने का विषय है, आप किस तरीक़ा से आप उसको बोल सकते हैं। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। वाच्य जो है बोलने का विषय है। आगे है भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो बच्चा से उठा नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। सोनार गहने बनाता है कौन सा वाच्य है। सोनार गहने बनाता है कौन सा वाच्य है। तो ये जो है कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। तो देखिए कर्तृवाच्य में जो क्रिया का प्रयोग होता है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं का प्रयोग होता है। तो एक से अधिक विकल्प सही है, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं आती है जो ऊपर परिभाषा में आपको बताया गया था। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य देखिएगा तो उसमें किस क्रिया का प्रयोग होगा, तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है। तो कर्म की प्रधानता जिसमें होती है उसे कहा जाता है कर्मवाच्य, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है मैं लिख नहीं सकता वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो मुझसे लिखा नहीं जा सकता, ये आप देखिएगा तो हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। सोनार गहने बनाता है, तो सोनार जो गहने बनाता है ये जो आया है ये कौन सा वाच्य है आपको बताना है। तो ये जो वाच्य है कर्ता की प्रधानता है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। आगे है मोहन चित्र बनाता है। तो मोहन चित्र बनाता है ये कौन सा वाच्य है। तो ये जो भी है क्या है कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, तो इसमें किसकी प्रधानता है। तो ये जो हो जाएगा कर्म की प्रधानता है, ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है भाववाच्य, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। राहुल तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा वाच्य है आपको बताना है। तो ये देखिए कर्ता की प्रधानता है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के बीच वाच्य टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से रखने का प्रयास किए हैं, और कितना हम सक्षम हुए हैं, कितना सफल हुए हैं, ये आप खुद बताइएगा। और ये 35 MCQ में 3-4 प्रश्न जो है दोबारा पूछा गया था, तो उसमें आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी बेहतरीन चल रहा है। और इसको जो है 1-2 बार देखिए, यानी जितने भी क्लास हो रहे हैं आप 2-3 बार ईमानदारी से देख लेते हैं तो आपका रिजल्ट लगभग कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग तैयारी करते रहें, नवरात्रि का महीना चल रहा है, तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। दशहरा नज़दीक है, तो आप लोग माता का ध्यान कीजिए। हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग का जो है लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो मेरे मार्गदर्शन में, मेरे कुछ भूमिका से। तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो है 72 61 81 53 07, इस पे 149 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो शाम तक इसका PDF आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आप स्टेट पेपर 2 का पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया आप पेमेंट कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आप स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पाना चाहते हैं तो 299 रुपया पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको जो है दोनों चीज़ें जो है दोनों पेपर का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर 249 रुपया आप पेमेंट कीजिए, और
उसका जो है नोट्स आपको भेज दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भेज दिया जाएगा। जितना भी हम आपसे पैसा दे रहे हैं वो सिर्फ टाइपिंग कॉस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम टाइप करवाना पड़ता है, हम खुद टाइप नहीं करते हैं। तो समस्या ये है कि कोई भी टाइप करेगा तो मजदूरी देगा, उसी का ये चार्ज है। बाकी क्लास यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। अगर आप सक्षम है तो अपने जो है नोट बना सकते हैं, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो अलग से कहीं भी कोई भी क्लास या पुस्तक देने की आवश्यकता नहीं है। आपका संपूर्ण तैयारी यहाँ हो जाएगी। बीपीएससी 4.0 के लिए 32 प्रैक्टिस सेट, 8-9 प्रीवियस सेट और सभी लेक्चर व्याकरण और साहित्य का करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। पेपर 2 का भी क्लास है, पेपर 1 का क्लास जो है चल रहा है। तो 10 तारीख तक हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 ए स्टेट का लगभग क्लास ख़त्म कर देंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2-4 पार्ट चलेगा और आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है 15 तारीख के बाद। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, और पूजा है तो घूमिए भी, एंजॉय भी कीजिए, और तैयारी में भी कुछ कुछ लगे रहिए, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।